आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता और बढ़िया घर पर ही बालूशाही। इन बालूशाही को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ली है। साथ में मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके ये बालूशाही तैयार की है। आप चाहो तो सिर्फ मैदा से बना सकते हो या फिर गेहूं के आटे से बना सकते हो, पर मैंने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो इन दोनों चीज़ों को चम्मच की सहायता से बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं और अच्छे से इन्हें मिलाने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। और ये बालूशाही आप महीनों खाइए, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो आप इन्हें स्टोर भी कर पाएंगे। अब देखिए मैंने आटा दोनों प्रकार के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। 1/4 चम्मच हमें डालना है यहाँ पे खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। और यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें डालना है 1/3 कप तेल। घी आप कुछ भी ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद जैसे मैंने बताया, फिर हम इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे। सरसों तेल नहीं डालना है, या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें हाथों से अच्छे से मिला लेना है। और जब इस मोयम को आप डालेंगे तो ये जो मुट्ठी बांधेंगे तो आराम से बंध रही होगी। और या फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें लेंगे तो आपकी बालूशाही बहुत ही खस्ता बढ़िया बन के तैयार होगी। अब पानी की सहायता से इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे जैसे पराठा या पूड़ी के लिए लगाते हैं। और देखिए ये डो जो है लग के तैयार हो गया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा टाइट है, बहुत ही बढ़िया डो लगा है। इस तरीके से मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है। डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, डो अच्छे से रेस्ट हो जाएगा, तो जो हमारी बालूशाही बनेगी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद इसे निकाल लें और एक बार हाथों से फिर से मसल लें। तो इसे निकाल लिया है मैंने, और अब हम इससे बालूशाही बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है, इससे ईजी तरीका कोई हो ही नहीं सकता इन बालूशाही को बनाने का। और आज मैंने जैसे बताया, मैं छोटी छोटी बालूशाही बना रही हूँ। जो छोटी छोटी मार्केट में आपने देखी होगी मिलती है, वो वाली बना रही हूँ, बहुत बड़ी नहीं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे पतला सा रोल कर लिया है और इस तरह से छोटे छोटे पीस में इसके कट कर लेने हैं। अगर आपको लगे ये रोल मोटा है तो थोड़ा सा आप इसे फिर से पतला कर लीजिए, जो कि मैंने भी कर लिया। और फिर इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ आपको कट कर देनी हैं। आप चाहो तो इस तरह से चाकू से काट सकते हो, या फिर हाथों से लोइयाँ इस तरीके से तोड़ सकते हो। ये सारी लोइयाँ हमने बना के तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, बालूशाही बनाने के लिए इसे हल्का सा गोल करेंगे, और इस तरह से गोल करने के बाद हम इसे रखते जाएंगे। सारे इस तरह से गोल करेंगे, कुछ हमने इस तरह से गोल करके रख ली है। और अब हमें इसमें अंदर तक होल करना है, तो आप किसी की सहायता से इसमें अंदर तक होल कर सकते हो गोल करने के बाद, और या फिर अंगूठे से इस तरह से दबा सकते हो। और देखिए मैंने आटे को इतना चिकना नहीं किया था, इसमें क्रक इस तरह से पड़े आपको दिख रहे होंगे। तो बस इसी तरह से आपको भी करना है। और अब हम बाकी के बालूशाही भी इस तरह से गोल कर लेते हैं। और गोल करने के बाद क्या करेंगे, आपके पास जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है ना, तो आप उससे भी इसमें इस तरह से अंदर तक होल कर पाएंगे। तो जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बेलन की सहायता से अच्छे से दबा दीजिएगा, तो कुछ इस तरह से ये बन जाएंगी। तो इसी तरह से हमने सारी बना के तैयार कर लेना है। तलने के लिए हमें तेल गरम करने के लिए रख देना है। देखिए कितनी सुंदर और बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। तेल हमने तेज़ आंच में गरम करने के बाद आंच को धीमा कर लिया है और फिर इन्हें डाल दिया है। अब इन्हें धीमी आंच में हम पकने देंगे जब तक कि ये तैर के ऊपर ना आ जाएं। अच्छे से ये सिक जाएंगी तो ऊपर तक आ जाएंगी अपने आप ही। तो बस 1 से 2 मिनट में ही ये ऊपर की तरफ आ जाएंगी, कुछ इस तरह से। देखें कितनी बढ़िया ये सिक रही हैं, एकदम फूली फूली हल्की हो गई हैं, साइज़ भी बड़ा हो गया है। देखो ये जो बालूशाही है ना, जब तैर के ऊपर आ जाती है तो अपने आप ही इसमें जाली पड़ जाती है, हल्की हो जाती है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया ये फूली हैं। अब हमें इन्हें कलर चेंज होने तक सेकना है। इनका बहुत ही प्यारा सा कलर आना चाहिए, तभी हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छी सिक के तैयार होगी। तो बस इस तरह से चलाते जाइएगा
और इन्हें सेक लीजिएगा। लास्ट में आप आँच को तेज़ कर दीजिएगा तो इसमें कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा, जैसे मैंने किया है। अब इसी तरह से हमें सारी सेक के तैयार कर लेना है। बहुत ही जल्दी से आप ढेर सारी बालूशाही घर पे बना सकते हो और जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, महीनों इन्हें खा सकते हो। तो बाकी की भी हम इसी तरह से सेक के तैयार कर लेते हैं, जैसे अभी सेकी हैं। तो बस इस तरह से हमने बची हुई बालूशाही को भी कढ़ाई में डाल दिया है और जब ये ऊपर तैर के आएंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। दोनों तरफ हमें कलर चेंज होने तक इस तरह से इन्हें सेक के तैयार करना है। तो बस सेक लेते हैं इन्हें कलर चेंज होने तक। देखें इनका भी कलर बहुत ही प्यारा आया है, क्रैक भी इनमें बहुत ही अच्छा पड़ा है। तो बस इस तरह से सेकने के बाद इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी डालने के बाद हम डालेंगे आधा कप पानी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आधा कप पानी आराम से इसमें लग जाएगा। अब चीनी को इस तरह से चला देंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। 1 से 2 मिनट में ही चीनी हमारी अच्छे से घुल के तैयार हो जाएगी। कुछ इस तरह से मैंने चीनी को घोलने के बाद इसे पकने दिया 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चीनी की चाशनी है वो गाढ़ी हो जाए। तो इसे पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट बाद आप इसे देखेंगे ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। उंगलियों से इस तरह से छुएंगे तो इस तरह से इसमें तार बन रहा होगा। एक तार आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ इस तरह से अब क्या करेंगे, ये जो चाशनी है हमारी बनके तैयार हो गई है। तो जो बालूशाही हमने रखी थी इसे डाल देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीनी वाली बालूशाही नहीं पसंद है तो आपको इस तरह से 1-2 बार चलाना है और फिर इसके बाद इन्हें निकाल लेना है। और ज़्यादा चीनी वाली अगर पसंद है तो इनको इसी में छोड़ सकते हैं कढ़ाई में, ताकि इनमें अच्छे से चाशनी अंदर तक पहुंच जाए। तो देखें इस तरह से मैंने इन्हें चलाया और कुछ देर बाद ये अच्छे से अंदर तक सूखी चाशनी वाली बनके तैयार हो जाएंगी। अगर आपको गीली चाशनी वाली पसंद है तो आप इस समय इन्हें निकाल सकते हो, लेकिन मैं 1-2 मिनट के लिए इसलिए इसमें चला रही हूँ ताकि जो चीनी है थोड़ा सा सूख जाए। सूखी बालूशाही महीनों तक ख़राब नहीं होती है, इसे आराम से स्टोर किया जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इनको तैयार किया है। अब ये आपस में चिपके नहीं तो मैंने प्लेट में निकाल दिया है, एक एक इस तरह से करते हुए। बालूशाही हमारी बनके तैयार हो गई है। आप देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता और लेयरदार बनी है और मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार बनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें आप।